नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल और एहसान से आज हम रमज़ानुल मुबारक के इस मुबारक माह में और इन मुबारक सातों में खुलासे मज़ामीन कुरान के उन्वान से दुरूस का आगाज़ करने लगे हैं, जो इंशाअल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक से और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इनायत से हर रोज़ एक पारे का उसके मज़ामीन का खुलासा, यानी ये एक ऐसा मुख्तसर जायज़ा होगा जो उसकी वजह और उसका मकसद सिर्फ़ ये है कि हमारे यहाँ चूँकि कुरान मजीद के साथ तमस्सुक नहीं, कुरान को पढ़ने का रिवाज नहीं, तो इस जायज़े से कि जितने मज़ामीन एक पारे में आए हैं उनका एक तायराना जायज़ा नहायत मुख्तसर वक्त में हमारी कोशिश होगी कि 10-12 मिनट से ऊपर ना जाए एक पारे का मज़ामीन का खुलासा। उसका मकसद सिर्फ़ ये होगा कि आप लोग बराह रास्त ये समझ जाएँ कि फ़लाँ 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 मौज़ूआत तो कुरान में है और उन मौज़ूआत से रहनुमाई बराह रास्त कुरान से लेना शुरू करें, कहीं और लेने की बजाय। यूँ कुरान मजीद खोलने का भी ज़ौक़ होगा, पढ़ने का भी ज़ौक़ होगा, समझने का भी ज़ौक़ होगा। तो आज हम खुलासा मज़ामीन कुरान के तहत पहले पारे का उसके मज़ामीन का खुलासा बयान करेंगे। पहले पारे में इसका आगाज़ होता है उम्मुल किताब से, सूरा अल-फातिहा से। सूरा अल-फातिहा जो है फातिहा से बना है, फातिहा जिसका मतलब होता है खोलना, आगाज़ करना, और इसी से हम कुरान को खोल के कुरान में दाखिल हो रहे हैं, इसलिए इसको सूरा अल-फातिहा कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, हज़रत शेखुल इस्लाम ने इसके 20 से ज़्यादा नाम बयान किए, जिसमें उम्मुल किताब है, उम्मुल कुरान है, सूरा अन-नूर है, सूरा अश-शिफा है और बहुत सारे नाम हैं। कुरान मजीद देखिए, बुनियादी तौर पर इस सूरत को कुरान मजीद का दिबाचा और उसका प्रियम्पल और उसके मज़ामीन का खुलासा, पूरे कुरान के मज़ामीन का खुलासा और असास सूरा अल-फातिहा को करार दिया गया है। कुरान मजीद में कुल 6 मज़ामीन बयान होते हैं। एक तौहीद, दूसरा रिसालत, तीसरा क़यामत यानी आखिरत, चौथा अहकाम और पाँचवा मानने वाले और उनके अहवाल यानी जो मोमिनीन हैं उनके अहवाल, वाक़यात, अक़साम, और जो मुनकरीन हैं ना मानने वाले उनके मामलात, उनके वाक़यात, उनके अहवाल, उनके अक़साम। कुरान के पूरे कुरान का जायज़ा ले लें और कहीं से भी कुरान खोल के कोई आयत उठा लें, इन 6 में से एक मौजू से मुतल्लिक होगी। तो ये मौजू फिर याद रख लीजिए, तौहीद, दूसरा रिसालत, तीसरा आखिरत, चौथा अहकाम, पाँचवा मोमिनीन यानी जो मानने वाले हैं उनसे मुताल्लिक अहवाल और अक़साम और मामलात और अंजाम, और जो मुनकरीन हैं ना मानने वाले हैं उनके मामलात, अक़साम और उनके साथ सारा मामला। और अल्लाह की शान देखिए कि सूरह फातिहा अपने इख्तिसार के बावजूद इन 6 के 6 मौज़ूआत का अहाता कर दी, इसीलिए इसको कुरान मजीद का खुलासा कहा गया। मसलन सूरह फातिहा शुरू होती है औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम। पहली 2 आयतें ये बयान तौहीद है। आगे फरमाया मालिक यौमिद्दीन, ये बयान क़यामत और बयान आखिरत है। फिर फरमाया इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये बयान अहकाम है। फिर फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, ये रिसालत और मानने वालों का बयान है, जो कि इनाम याफ्ता में सबसे चोटी का दर्जा नबी और रसूल का है। फिर शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन, इनका कुरान ने बयान किया। और ना मानने वालों के बारे में फरमाया फिर गैरुल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, ना मानने वालों का बयान कर दिया कि वो मग़ज़ूब और गुमराह और दाल है। तो गोया यूँ 6 के 6 मज़ामीन का सूरह अल-फातिहा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़े खूबसूरती से बयान कर दिया। उसके बाद जब हम चलते हैं तो अब तायराना जायज़े में चलते हैं, तो सबसे पहला अब फातिहा के बाद अगला जो आता है बकरा, जो पहले पारे में उसका हिस्सा है, उसमें है सबसे पहली और असासी जो हमें तालीम दी गई वो ये है कि ये शक से पाक है किताब। आपने जब इस किताब को तो मान लिया कि ये किताबुल्लाह है, तो फिर इससे मुताल्लिक ये अकीदा रखिए कि ये शक से पाक है। कुरान में शक का कोई गुज़र नहीं, कुरान के किसी तसव्वुर में शक का कोई गुज़र नहीं, यानी ये तसव्वुर इतने मुतहक्कक, इतने जामे, इतने वसी और इतने मुस्तनद हैं कि इनके अंदर कहीं भी किसी तरह के शक का कोई गुज़र नहीं है।
और ये कुरान का फ़नी तौर पे मर्तबा बताया गया, यानी किसी तरफ से भी इसमें शक दाखिल नहीं हो सकता। अगली बात फिर तकवा से मुताल्लिक है कि ये हुदल लिल मुत्तकीन, तकवा असास है पूरे के पूरे दीन की, दीनदार की असास है, दीन की असास है। और अल्लाह के यहाँ फ़ज़ल का अगर कोई मेयार अल्लाह के यहाँ कायम है, अफजलियत का कोई मेयार अगर अल्लाह के यहाँ कायम है तो वो तकवा है। कुरान मजीद में तकवा बहुत सारे पहलुओं से बयान हुआ। सूरह अत-तलाक में तकवा को 4 हिस्सों से कुरान मजीद में बयान किया गया। सूरह अत-तलाक में तकवा के 4 पहलू बहुत शानदार तरीके से आए सूरह अत-तलाक में, जिनका मैं इख्तिसार के साथ आपके सामने बयान कर देता हूँ। देखिए, एक बंदा मोमिन जो भी चाहता है, हम चाहते हैं हमें आसानी हो, हम चाहते हैं हम कामयाब हों, हम चाहते हैं हमारे मामलात पूरे हों, हम चाहते हैं हमारा रिस्क वसी हो। अल्लाह ने ये तमाम मामलात तकवा के अंदर जोड़ दिए। सूरह तलाक आयत नंबर 2 में फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो तकवा अख्तियार करेगा अल्लाह दुनिया और आखिरत में उसके लिए राह बना देगा। फिर आगे फरमा दिया, वमन यत्तकिल्लाह, सूरह तलाक की आयत नंबर 4 में, जो अल्लाह से डरेगा, वमन यत्तकिल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युसरा, अल्लाह उसके अमर आसान फरमा देगा। फिर इसी सूरत की आयत नंबर 5 में फरमाया, वमन यत्तकिल्लाह युकफ्फिर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़िम लहू अजरा, जो तकवा अख्तियार करेगा अल्लाह उसके गुनाह मिटा देगा और उसके लिए अजर भी लिख देगा। तो गोया तकवा असास है। इसीलिए कुरान ने आगाज़ में तकवा के मौजू को कुरान ज़ेर बहस लाया और कहा हुदल लिल मुत्तकीन, यानी जिनकी तबीयतों में तकवा, खौफ, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर होता है, ये कुरान उन पर ज़्यादा मुअस्सर होता है। उसके बाद झूठ, मुनाफिकीन की नुमाइंदा अलामात ज़ेर बहस आई अगले मौजू में। यानी तमाम चीज़ें, कुरान एक बुनियादी असासी किताब है जो हमें ज़िंदगी के हर शोबे से मुताल्लिक एक असूली कायदा फराहम करती है। कुरान ने जब मुनाफिकीन का बयान पहले पारे में बयान किया तो उनके जो नुमाइंदा खवास थे उनका बयान कर दिया, ताकि इन खवास से कभी भी किसी भी सदी में किसी भी ज़माने में पहचान लिया जाए कि मुनाफिक कौन है। मसलन कुरान ने फरमाया, बेमा कानू यकज़िबून, ये वो जो लोग हैं जो झूठ बोलते हैं। और फिर कुरान ने कहा, वजतनिबू कौल ज़ूरी, झूठी बात से बचो, फिर झूठी गवाही से बचो। तो गोया झूठ एक नुमाइंदा अलामत है मुनाफिकीन की। फिर हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन की 3 अलामात और बाज़ रिवायतों में 4 अलामात हैं। इन दोनों रिवायतों में ये बात मौजूद है कि जब वो बात करता है तो झूठ बोलता है। फिर दूसरी अलामत जो मुनाफिकीन की नुमाइंदा अलामात के तौर पे जिक्र किया, वो क्या, इन्नमा नहनु मुस्लिहून, इनकी अलामत यह है कि ये अपने आप को बड़ा मुस्लिह साबित करते हैं, हम तो इस्लाह चाहते हैं, हम तो चाहते हैं सब इकट्ठे रहें। लेकिन कुरान कहता है हकीकत में ये फसादी होती है। ज़ुबान से इस्लाह चाहते हैं, अमलन फसादी होती है। तो ये 100 बीमारियों की एक वजह बयान कर दी। तो गोया मुनाफिकीन की नुमाइंदा अलामात झूठ और फसाद फैलाना, ये 2 बयान करें। उसके बाद कुरान शिर्क के मौजू को ज़ेर बहस लाए, फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, किसी को ऐसे ना निदा दो, पुकारो जैसे कि अल्लाह को पुकारते हो। ये अल्लाह की शान के ख़िलाफ़ है और अल्लाह की गैरत के ख़िलाफ़ है कि अल्लाह की तरह किसी और को बुलाया जाए। शिर्क 3 चीज़ों से होता है, अल्लाह की तरह किसी की इबादत समझना, या किसी को अल्लाह की तरह लायक इबादत समझना शिर्क हो जाएगा। अल्लाह की तरह किसी को वाजिबुल वजूब समझना कि वो हमेशा से था और हमेशा है। और तीसरा, अल्लाह की तरह, अल्लाह की जुमला सिफ़ात की तरह किसी भी शख्स, हस्ती, इंसान की सिफ़ात को उसी तरह समझना। इन 3 चीज़ों से शिर्क हो जाएगा, इससे रोका गया। उसके बाद इल्म का शौक़ दिलाया गया, अगला मौजू, ताकि इल्म हासिल करें मोमिनीन। कुरान मुसलमान को जाहिल नहीं देखना चाहता, बल्कि कुरान मुसलमान को ये कहता है कि मुसलमान, तेरी अज़मत का जो अज़मत की असास और अज़मत की बुनियाद है वही इल्म है। फरमाया, व अल्लमा आदमल अस्माअ कुल्लहा, और हमने आदम को तमाम उलूम सिखा दिए। फिर इल्म के दर्जात आते हैं, जिसमें इल्मुल यकीन है, ऐनुल यकीन है, फिर हक़्क़ुल यकीन है। फिर आगे इल्म के ये दर्जा बदर्जा दर्जात हैं, लेकिन ये वज़ाहत से बता दिया कि इल्म हर मोमिन की असास है, हर मोमिन के लिए ये ज़रूरी है, हर मोमिन के लिए वजह अफजलियत है दीगर मखलूक़ात पर। और फिर इल्म के दर्जात में फिर कुरान ख़ुद कई मौज़ूआत पर, सूरह यूसुफ में आयत नंबर 2 में, उसके बाद आगे बाकी सूरतों में, सूरह अन-नहल में, कुरान इल्म के दीगर दर्जात भी ज़ेर बहस लाया, जिसमें तदब्बुर, ये एक इल्म की और शक्ल है, आगे एक्सट्रीम सूरत है। ताक़ुल, ये उसकी एक और एक्सट्रीम सूरत है। फिर तफक्कुर,
यानी तदब्बुर, तफक्कुर, तअम्मुक, तअक्कुल, ये वो इल्म की एक्सट्रीम सूरतें हैं जिनकी तरफ कुरान मजीद ने रहनुमाई की। तो गोया वो लोग गलती पर हैं जो ये समझते हैं कि कुरान महज समझने की चीज़, महज मानने की, पढ़ के मानने की चीज़ है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, बल्कि कुरान सोचने की, समझने की और फ़हम की, तदब्बर करने की, गौर व खौज़ करने की ज़रूरत है, चूँकि ख़ुद नसूस कुरानी में ये लफ्ज़ आए। तो ये इस बात की दलील है कि अल्लाह कुरान के राज उन्हीं पर मुनकशिफ करता है जो इसमें इल्म हासिल करें, इसमें गौर करें, इसमें अक्ल का इस्तेमाल करें और इसमें तदब्बर का इस्तेमाल करें। और जो अक्ल का इस्तेमाल नहीं करते उनको कुरान जानवर और जानवरों से बदतर कहता है। तो इतना शदीद हुक्म था इल्म का। उसके बाद अगली बात आई, अल्लाह से मदद मांगो। और मदद कैसे मांगो? वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सला, नमाज और सब्र के साथ अल्लाह की तरफ रजू करो। नमाज क्या है? अमले सालेह है। सब्र क्या है? अमले सालेह है। तो वो या अमले सालेह के साथ या फ़र्द सालेह यानी सालेहीन के साथ या अमले सालेह के साथ अल्लाह की तरफ रजू करो, चूँकि अल्लाह तो मालिक है। बग़ैर अमले सालेह के भी अल्लाह की तरफ रजू किया जा सकता है, बग़ैर किसी फ़र्द सालेह के भी अल्लाह की तरफ रजू किया जा सकता है। वो तो बैठा है, वो कहता है कि या महबूब, जब मेरा बंदा मुझे पुकारे तो उसे बताओ कि मैं उसकी पुकार को सुनता हूँ, वो मुझसे दुआ मांगे मैं उसको अता करता हूँ। लेकिन जब वो खुद कह देता है कि मैं वैसे भी सुनता हूँ, और अगर कोई नेक अमाल का वसीला लेकर आता है, नमाज का, सब्र का, जिस तरह से बुखारी में है कि गार में 3 लोग फंस गए, एक ने माँ बाप की खिदमत का वसीला दिया, एक ने अपना गुनाह कबीरा तर्क करने का वसीला दिया, एक ने अपने एक और नेक अमल का वसीला दिया, अमानतदारी का वसीला दिया, तो अल्लाह ने उनकी मुश्किल टाल दी और उसको कबूल फरमाया। और ये सही बुखारी में। तो गोया अल्लाह के हुजूर जाना ये लाजमी है। अगर किसी के ज़ौक़ में बराह रास्त ताल्लुक़ बनाना आए तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के ज़ौक़ में आमाल सालेह के साथ अल्लाह के हुजूर पेश होने में इत्मीनान हो तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी के हुजूर सालेहीन के वसीले के साथ पेश होने में इत्मीनान हो तो बड़ी अच्छी बात है। मकसूद अल्लाह की बारगाह में पेश होना है। उसके बाद ज़िल्लत व मस्कनत का मौजू ज़ेर बहस आता है, और ये बनी इसराइल के हवाले से आया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनी इसराइल पर कुफ्र और कत्ल अम्बिया की वजह से ज़िल्लत मुसल्लत कर दी। वज़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्लतु वल मस्कनतु। क्यों? नेमतों पर नाशुक्री। अल्लाह जब किसी को नेमतें से नवाजता है तो फिर उनसे कुछ तकाजे करता है। अगर नेमतों पर नाशुक्री का रवैया अख्तियार किया जाए तो वो नेमतें छीन भी लेता है और उसके बाद ज़िल्लत भी मुसल्लत करता है और कर सकता है, और अज़ाब भी मुब्तला कर सकता है। उसके बाद अगली बात आ गई कुरान मजीद में, कूलू लिन्नासी हुस्ना। क्या खूबसूरत बात, लोगों से अच्छे तरीके से बात करो। हमारे मुआशरे में इसकी बहुत कमी है, हम अच्छे तरीके से बात नहीं करते। थोड़ा सा हमें किसी से इख्तलाफ हो जाए, हम लान तान करते हैं, हम गाली गलौज करते हैं, हम ख़ानदान तक पहुँच जाते हैं, हम गालियाँ देते हैं। ये सब अलामात मुनाफिकीन है। मोमिन की शान ये है कि अच्छे तरीके से बात करे, और अगर कोई बुरे तरीके से कर रहा है तो कालू सलामा, गुजर जाए। मोमिन को इजाज़त नहीं है कि वो बुरे तरीके से बात करेगा। तो गोया गुफ्तगू का अदब बताया। तो कुरान मजीद में गुफ्तगू के बुनियादी तौर पे यहाँ एक अदब का जिक्र है, लेकिन 5 आदाब आए। एक जगह कहा गया कौलन करीमा, अच्छी नरम बात करो। एक जगह कहा गया कौलन बलीगा, जामे बात करो ताकि अगले को समझ आ जाए। एक दफ़ा कहा गया कौलन मारूफा, अच्छी बात करो, बुराई वाली बात न करो। यहाँ कहा गया कौलन हुस्ना, अच्छे तरीके से उम्दा बात करो। तो गोया मुख्तलिफ अंदाज में हमें यह बताया गया। और एक में कहा गया कौलन सदीदा, सीधी बात करो। तो ये बात करने के आदाब ज़ेर बहस आए। फिर कुरान मजीद में अल्लाह यकीन पर, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे यकीन का मौजू लाए, और वो ये है कि अल्लाह के इज़्न के बगैर कोई चीज़ ना नफ़ा दे सकती है ना नुकसान दे सकती है। इस बात पर यकीन कि कोई अल्लाह के इज़्न के बगैर नफ़ा नुकसान नहीं दे सकता। बस इखलास रखिए, मेहनत कीजिए और पॉजिटिव रहिए, और अपने काम में लगे रहिए इस यकीन के साथ कि अगर कोई नफ़ा आ रहा है तो अल्लाह की तरफ से, कोई नुकसान आ रहा है तो अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ने अपने अलावा किसी को ये अख्तियार ही नहीं दिया कि वो नफ़ा और नुकसान अता फरमाए। उसके बाद अगला मौजू आता है मुआफ़ करना। फ़ाफ़ू वस्फ़हू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही। ये हसद, बुग़्ज़ और इनाद के जवाब में एक अल्टरनेट रवैया मोमिनों को दिया गया कि मुआफ़ करो, दरगुजर करो, और अफ़्व दरगुजर से काम लो, जाने दो मामला, यानी उलझो मत। ये आला तरीन वस्फ़ है, आला लोगों का वस्फ़ होता है। ये बड़े अज़ीम अमूर में से है।
इस पर अमल करना मुश्किल है, लेकिन कुरान इसको आला अमूर में से कहता है और कहता है कि जब कोई तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आए तो उसको माफ़ करो, दरगुजर करो। कोई तुम्हारा हक मार ले तो उससे दरगुजर करो। गोया कि कुरान दरगुजर, हसद, बुग़्ज़ जिसका हम लोग आमतौर पर शिकार होते हैं, उस पर मुंतकिम, इंतकाम लेने वाला होने का हमें दर्श नहीं देता, बल्कि अफ़्व दरगुजर के साथ गुजर जाने का दर्श देता है। उसके बाद कुरान मजीद एक अगली चीज़ जो ज़ेर बहस लाया वो दर्जे एहसान पर अमल करना है, यानी अमल साले में दर्जे एहसान पर जाना कि अगर नेक अमल करो तो आला दर्जे का करो। ऐसा नहीं है कि दूध भी हो और उसके अंदर गंद भी डाल दो। नेक मन अस्लमा वजहहु लिल्लाहि व हुवा मुहसिन, एहसान के दर्जे में अमल साले करो। एहसान का दर्जा क्या होता है? वैसे एहसान ये होता है कि जिसका जितना हक है उसको उससे बढ़ के दे दिया जाए, हक से ज़ायद देना। तो नेकी में जब एहसान का बाब आएगा तो मतलब ये होगा कि नेकी पूरे इखलास से करो, उसमें कोई रियाकारी, कोई दुनियावी ग़र्ज़, किसी बंदे की खुशी कोई दखल ना हो, तो वो नेकी दर्जे एहसान को पहुँच जाएगी। फिर उसके बाद हिदायत का मौजू आता है। इन्ना हुदल्लाहि वहुवल हुदा, हिदायत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह ही हिदायत देता है, अल्लाह से मांगो। अच्छा, अब अल्लाह से मांगने का मतलब जो है ये समझने की ज़रूरत है। अल्लाह ने इस कायनात में एक नज़्म कायम कर दिया है। अल्लाह मेरे पास बराह रास्त नहीं आया, आपके पास नहीं आया। अल्लाह ने हिदायत का अपने साथ हिदायत को मंसूब रखा, मगर नज़्म हिदायत कायम कर दिया। अम्बिया भेजे, किताबें भेजी, रसूल भेजे, पैगाम रसां भेजे, उनका इनकार अपना इनकार कहा। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, उनको मानने को अपना मानना कहा, उनकी इताअत को अपनी इताअत कहा। ये अल्लाह का एक नज़्म है, डिसिप्लिन है जो उसने हिदायत के लिए कायम फरमाया। अब ये जो आयत है कि हिदायत सिर्फ अल्लाह से मांगो, बेशक ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर हमारे यहाँ बाज़ लोग इफ़रात व तफरीत में यूँ चले जाते हैं कि सिर्फ अल्लाह से मांगने का मतलब वो ये लेते हैं कि अम्बिया और सालिहीन के पास नहीं जाना। ये खिलाफ अक्ल, गैर माकूल बात है, जहालत है, परले दर्जे की। बंदा पूछे कि अगर अम्बिया और सालिहीन की नफ़ी जो आप लोग इससे करते हैं अल्लाह के बंदों, फिर अल्लाह का नज़्म हिदायत क्या है? अल्लाह ने मुझे तो तकिए के नीचे किताब नहीं भेजी, मेरे पास तो अल्लाह खुद नहीं आया। तो अल्लाह ने एक डिसिप्लिन और नज़्म जो कायनात में हिदायत का कायम रखा है, सिर्फ उसको फॉलो करो। ये मुराद है सिर्फ अल्लाह से हिदायत मांगने से। और वो मतलब क्या कि हिदायत के लिए दो आपके पास सुतून है, अल्लाह की किताब और अल्लाह का रसूल। इनसे टकराना गुमराही है, इसके अलावा हर चीज़ रद्द और कबूल हो सकती है। उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अगला मौजू लाया जो कुरान मजीद में, वो है यतलूनहु हक़्क़ तिलावत। तिलावत से मतलब जुड़ना, ये इब्तदाई मरला है। जब आप जुड़ेंगे, पढ़ना शुरू करेंगे तो समझने का मसला आएगा ना, फिर समझने का जिक्र आएगा, फिर गौर करने का बाब आएगा, फिर तदब्बुर आएगा, फिर तफक्कुर आएगा। तो तदब्बुर, तफक्कुर, तामुक, ताक़ुल, ये चीज़ें आप चलती रहें और तिलावत से पीछे हटें तो हो नहीं सकता। इसलिए कुरान ने कहा कि तिलावत इस तरह करो जिस तरह की तिलावत का हक है। और जब हम तिलावत का हक बयान करेंगे कि तिलावत का हक क्या है, तो तदब्बुर, तफक्कुर और वो पहली सारी चीज़ें जो हम बयान कर रहे हैं वो तिलावत के हक के तौर पे, क्योंकि कुरान ने खुद कहा कि इसका हक है, इसमें गौर करो, इसका हक है, इसमें अकल से काम लो, इसका हक है, इसके अंदर बयान होने वाली हकीकतों में तफक्कुर करो। ये पूरी बात है। और इकबाल ने भी इसका बयान फरमाया, इसी मौजू पर अल्लामा ने भी बयान फरमाया। उसके बाद इस्लाम में, उसके बाद मौत के हवाले से बयान। अल्लाह फरमाता है कि दुनिया में भी आखिरत में भी अपनी मौत की, आखिरत की फ़िक्र करो। फ़ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें इस हालत में मौत ना आए कि तुम इस्लाम पर ना हो। इशारा ये कि हम वक्त कुरान के पढ़ने के बुनियादी मकासद में से हो कि आखिरत ठीक हो जाए और ईमान बिल खात्मा, ईमान बिल खैर हो। फिर आगे फरमा दिया नहनु लहू मुस्लिमून, अल्लाह का फर्मा बरदार बनो, अल्लाह के आगे झुके हुए बनो, ज़ाहिर में भी झुको, बातिन में भी झुको। ज़ाहिर में झुकने से मुराद क्या है? ज़ाहिरी गुनाहों से परहेज़। और बातिन में झुकने से मुराद क्या है? बातिनी गुनाहों से परहेज़। झूठ, शिर्क, बिदत और चुगली और हसद, बुखल, ये वो चीज़ें जो नज़र नहीं आती। तो ज़ाहिरी और बातिनी गुनाहों से बचो। उसके बाद आखिरी बात फरमा दी इखलास कि नहनु लहू मुखलिसून, अल्लाह के लिए अपना ज़ाहिर और बातिन खालिस कर लो और रज़ा इलाही के अलावा कोई और मकसूद ना हो। और आखिरी बात जिस पर यह पारा पहला ख़त्म होता है वो है लहा मा कसबत वलकुम मा कसबतुम, अपने आप पर तवज्जो दो, तुमसे सिर्फ वो पूछा जाना है जो तुमने किया और दूसरों से वो पूछा जाना है जो लोगों ने किया। तो लिहाजा लोगों के ठेके लोगों को दें, खुद अपनी इस्लाह का ठेका खुद उठाएं।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे हाथ पे लुत्फ़ व करम फरमाए और हमें कुरान मजीद की हकीकी मारिफत अता फरमाए।